मैं वचन देती हूँ मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। ऐसी वचनबद्धता दे, अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दे। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। और ध्यान रखना, इस भारत माता की, इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। और बस जो धर्म संसद में सबसे बड़ी बात यह है कि हम विचार क्या दे रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं सुझाव, तो जी मैं अपने साथ सुझाव ये देती हूँ। मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद करता है और इस देश के लोगों को भड़काता है। तो ऐसे में मेरे भाषण को छोड़ दीजिए, इस देश के संविधान को ही बदलना होगा। क्या आप गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सही मानती हैं? बिल्कुल सही। सही तो छोड़िए, पंडित नाथूराम गोडसे जी एक महान व्यक्ति है और इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। 30 जनवरी 2019 के रोज इनकी यह तस्वीर आई थी जिसमें ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं। उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही हैं। बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं, उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे। साध्वी अन्नपूर्णा जैसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। धक्का लगा होगा स्वतंत्र देव जी कि अरे ऐसी हत्याएं तो होती रहती हैं। मैं तो यही कहूंगी सारी माँ बहनें अपने बच्चों को बाहर न जाने दें इस तरह से रैली वेली कभी। और अब ये तिरंगा क्या 26 जनवरी तो मुझे काला दिन बन के आती है। बेटा 20 मिनट के अंदर पुटरिया बनवा दी उसकी इन नेताओं ने। और कुछ नेताओं ने भड़काया बच्चों को कि इधर ना जाओ इधर जाओ। अब यहाँ के कासगंज के नेताओं ने भी कहा था उससे। राजनीति भी मार रही है, ये हो रहा है, खेल हो रहा है हमारे साथ। तो बच्चों का इस्तेमाल करती है सरकार और फिर बाद में कुछ नहीं किया बीजेपी ने। मेरे बेटे के साथ तो मेरी दुनिया देश विदेश सब हिल गया उस टाइम, लेकिन योगी जी ने कुछ नहीं किया। नमस्कार साथियों, एक तरफ कोरोना ओमिक्रॉन का बढ़ता प्रकोप, सवेरे हाई लेवल की मीटिंग होती है और उसी दिन शाम को एक भव्य रैली का आयोजन होता है। सवेरे दिल्ली में नेता लोग चर्चा करते हैं हाई लेवल मीटिंग की और शाम को अलग अलग जगह उनकी सभा होती है, लाखों लोगों को इकट्ठा किया जाता है। सवेरे ये नियम बनता है कि शादी विवाह में कम से कम संख्या होगी, किसी की मृत्यु हो जाए तो इतनी संख्या होगी, 31 का कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, क्रिसमस मनाना हो उस पर पाबंदी, इतनी संख्या से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। और उसके साथ ही चुनाव 3-4 राज्यों का भी बहुत जल्दी होने वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब हो। नेता अपने तत्काल अभी इस समय चुनावी रैली में लग गए हैं और चुनावी रैली में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उसके साथ ही लोगों की बेरोजगारी का कोई भी इनके पास मुद्दा नहीं है। ये सरकार केवल इस समय अलग अलग उत्सव मनाना, जगह जगह मंदिर जाना, गंगा में डुबकी लगाना, अलग अलग लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने की एक बहुत ही बड़ी साजिश फिर से चालू हो गई भारत में। आपने देखा अभी किस प्रकार से कुछ संगठन के लोग
अलग अलग सभा कर कर हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई बोलता है नरसंहार करने की बात करता है, कोई बोलता है कि हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को भगा देना है, अत्याचार करना है। केवल नफरती भाषा। ये नफरत का भाषा का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। यहाँ पर सत्य, अहिंसा और यहाँ पर सभी धर्म, कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं माना जाता। भारत की पहचान ही यही है कि यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक अपना फायदा उठाने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए उनकी फसल ही केवल नफरत पर कटती है। उनकी फसल जो कटती है, वो जितना वो नफरती भाषण देंगे या दिलवाएंगे या उनके कोई भी सहयोगी होगा, आप ये देखिए, कोई भी नफरती भाषा का उपयोग करता है, नफरत की बात करता है, उसके ऊपर भाषण देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ होगा या उसका भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर आशीर्वाद होगा। ये आप कहीं पर भी आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा, दिल्ली हो, हरिद्वार में हो, अलग अलग जगह कुछ संगठन हिंदू के नाम पर इतनी नफरती भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी नफरत की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? भाईचारा देश में तोड़ना चाहते हैं? क्या ये जर्मनी, युगांडा, म्यांमार वो बनाना चाहते हैं? युगांडा में लाखों लाख की संख्या में नरसंहार हुआ। केवल 100 दिन में 8 से 10 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था। ये जो तैयारी करते हैं, ये आपके बच्चों को आतंकी बनाने का ये काम करते हैं। रोज आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर नफरती भाषा का, एक दूसरे से नफरत का मैसेज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें और उसको ये बोलते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप ध्यान रखिए कि क्या पता आपके बच्चे को भी ये आतंकी बना दे, दंगाई बना दे। यदि दंगाई बन गया, कहीं ना कहीं मारा गया या बच भी गया तो केस हुआ, जेल गया। किसी नेता का आपने देखा नहीं, कोई लगा कि दंगे में गया हो या सबसे आगे वो खड़ा हुआ हो? आपको किसी जो भी ये भाषण देते हैं, जो भी नेता है या उनके सहयोगी है, उनके बच्चे आपको कभी नहीं मिलेंगे। केवल ये आपके बच्चों को ये नफरती भाषा कर कर, एक दूसरे से नफरत कराकर, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत का जहर बोएंगे कि आप उसमें फंस जाएंगे। आप उसके नाम पर वोट देंगे और ये बड़े होते जाएंगे और उसी में आपका बच्चा भी एक जगह आतंकी बनेगा, आपका बच्चा दंगाई बनेगा। कहीं ना कहीं आप नुकसान होगा तो आपका होगा, आपके बच्चे का होगा, आपका बच्चा आपका नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा इतना ही कहना है कि आप देखिए, जगह जगह जब भी भारत में दंगे हुए, कहां कहां हुए, क्या कारण था, इन्होंने कौन सी यात्राएं निकाली, उसका क्या नतीजा हुआ। नफरत का कोई अंत नहीं है। कितना भी आप नफरत करते रहिए, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला है। देश में यदि सबको सुख शांति चाहिए तो मुद्दा केवल शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए और सभी लोग सुखी शांति से रहें। इसलिए लोग सरकार को चुनते हैं। लेकिन अब ये सरकार ऐसी चुनने लगे लोग, आपके दिमाग में रोज थोड़ा थोड़ा जहर बोते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा जहर बोने के कारण आपके दिमाग में आ ही जाता है किसी न किसी रूप में कि हम इससे नफरत करें। कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर, अलग अलग प्रकार से नफरत फैलाई जाती। कभी ईसाई के, क्रिश्चियन के चर्च के ऊपर हमला होता, कभी मस्जिदों के ऊपर होता, कभी उनके मस्जिद के ऊपर कलर कर दिया जाता, भगवा कलर का, और सरकार मौन रहती। मौन का कारण यह है कि सरकार का उनके ऊपर समर्थन होता है। इसलिए उनकी उपद्रवियों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि हम जो भी करेंगे सरकार हमारे साथ है। मेरा इतना ही कहना है, सब लोग मिलजुल कर रहें। इन नेताओं के साथ नफरती
राजनीति में न पड़े, सब लोग भाईचारा से रहें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।